Hello everyone. We are today to invite Dr. Sameer Chokar with us, and it was a very impromptu live session, and I guess it was the first of our sessions, which is this much instant, and I am gonna guarantee this is going to be the most fun interaction you ever saw. So we have invited Dr. Sameer for the second time on our page, and it's going to be a really fun session because you will be interacting with us, and you will always have good questions. I know. So let's invite him. I'm adding him. So let me tell you today's topic. It's about autism. I guess every one of you wants to learn a lot about works wonders in cases of autism. So he'll be telling you about homeopathy in cases of autism, how they work on in cases of autism, and how you can treat patients more efficiently. So we have Dr. Sameer Chokar with us. Welcome, sir. How are you? Good, good. I'm good, Kiran. How are you? I'm good too, sir. Yeah. Um, ये बहुत इंस्टेंट सेशन है हमारा, लेकिन आई होप उतना ही अच्छा रहे जितना इंस्टेंट है. एंड Absolutely, absolutely. तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि हम और कितना सीख सकते हैं होम्योपैथी के बारे में, डिजीजेस के बारे में. तो आज की हमारी जो स्पेशल डिजीज है वो है ऑटिज्म. एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, बट इट्स अ सेंसिटिव वन, बिकॉज इसमें जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं. आई वॉज रिसेंटली इन अ कैंप ऑफ ऑटिज्म, एंड आई वॉज लाइक very emotional there. It was somewhere, I was not seeing patients, I was just overviewing. तो वो और ज्यादा मेरे लिए इमोशनली टैक्सिंग हो गया, क्योंकि मतलब इतनी सफरिंग देखना, वो भी इतने छोटे बच्चों में, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बट बीइंग अ डॉक्टर, आप कैसे उस चीज को हैंडल करते हैं? So, as you rightly said, Kiran, ये एक सेंसिटिव इशू है और ये बहुत सेंटिमेंटल इशू है और सफरिंग भी होता है. बट हियर आई वुड लाइक टू डिसएग्री विद यू. बच्चे जनरली सफर नहीं करते बिकॉज उनको मालूम नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं. प्रॉब्लम होता है उनके पेरेंट्स का. वी हैव सीन पेरेंट्स क्राइंग, पेरेंट्स दे आर एब्सोल्युटली फ्रस्ट्रेटेड और इतनी तकलीफ होती है उनको. मम्मी पापा आते हैं और हमारे सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे मेरे बच्चों को ठीक कर दो. एंड दे आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ मैजिक बिकॉज देर इज नो अदर पैथी विच कैन डू एनीथिंग इन ऑटिज्म एक्सेप्ट फॉर होम्योपैथी, which for which I feel that we are very lucky because we can serve this population with homeopathy. So as you said, it is sensitive topic and it is sensitive for the parents also because parents keep on comparing their child with other children's progress. They always say, अरे वो लड़का तो ऐसे कर रहा है, वो लड़की ऐसे कर रही है, मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है? So that is a big problem, and that's where education about autism is very, very important. You need to educate people about autism. या तो उसमें सर, हमने सुना आपका एक रिसर्च पेपर आप बताने वाले हैं सून इन अ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. या सो ऑटिज्म पे अभी काम काफी टाइम से कर रहा हूँ, 15-20 साल हो गए और काफी पेशेंट्स देखे हैं मैंने. मैं टर्की में यूजली जाता हूँ तो वहाँ पे इस्तांबुल में, अंकारा में, इजमीर, अंतालिया, बहुत सारी जगह है इस्तांबुल में, टर्की में, जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट देखता हूँ और अब तक 150 से 200 बच्चों को देख लिया है. एंड कंपैरेटिवली होम्योपैथी से काफी अच्छा रिजल्ट आया है. तो अभी एक रिसेंट स्टडी कर रहा था मैं. मेरे बहुत सारे पेशेंट में मैंने देखा ऑटिस्टिक किड्स में कि उनकी मदर को प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे और काफी स्ट्रेस भी हुआ था. उसे मैंने आपको, हम लोग अब्यूज या ट्रॉमा कहते हैं, तो ट्रॉमा कुड बी ऑफ मेनी टाइप्स. वन ऑफ देम इज अब्यूज, एंड अब्यूज फ्रॉम द हस्बैंड, अब्यूज फ्रॉम द इन लॉज. तो इमोशनल है, फिजिकल है, सेक्सुअल है. ये सब काइंड ऑफ अब्यूज जब भी फर्स्ट फ्यू मंथ्स में होते हैं मम्मी पे जो प्रेग्नेंट होती है, तो बच्चे को जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं एंड इज बॉर्न विद सम प्रॉब्लम्स. So my research, which what I'm going to present at Civil in Spain in the LMHI, is role of homeopathy in autism, which is caused due to abuse in pregnancy. So I have got around 40 to 50 cases which I have studied, and there is a direct correlation between abuse in pregnancy and autism in the child.
ओके। सो हमारे व्यूअर्स को आज बहुत ही ज्यादा ऐसे मतलब प्रीमियम एंड मतलब आपके प्रेजेंटेशन से पहले ही इनसाइट्स मिल रहे हैं। Yeah. तो आई थिंक दे मस्ट बी फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड। और So इसमें yes, yeah, yeah, sir, go I on. wanted to know about LMHI as well because Yeah. what is this thing about? मतलब सेमिनार का LMHI इम्पोर्टेंस क्या इस है? बार it is like a centenary function because 1824 में ये हुआ था, 1924 में हुआ था, अभी 2024 है. तो though it is the 77th LMHI, but it is 100 years of LMHI now, and it is a huge conference जहाँ पे इंडिया से itself I think more than 100 or 150 people are going. I have heard that दिल्ली से भी काफी बहुत सारे लोग they have gone as a group, बॉम्बे से जा रहे हैं, and all over the world. And it is a privilege to be with so many homeopaths, or it is a learning for us that homeopathy is not existing only in India but all over the world. एंड इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं होम्योपैथी में, इतना सारा रिसर्च हो रहा है होम्योपैथी में, दैट वी शुड बी रियली प्राउड ऑफ दिस सिस्टम, एंड आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ homeopathy. I said, and we should all be proud. I mean, I'm happy to represent India. I'm happy to represent Dr. Batra is there. I'm of course a part of Dr. Batra's and Dr. Batra's academic at DNO. So I'm really happy to represent Dr. Batra there. Actually, sir, Bijan is also going to be there. So Ah, I yeah, hope I you know, will see that. absolutely. DJ and I always see in most of the conferences, and they have been really, really nice to be there, bring their books and bring their medicines, and they're always there. It's an encouragement to all the homeopaths that BJN is always there. I'm really thankful to Nishant sir and Manish for being there always. I mean, we are always there, we meet always. So it's a nice thing that we all get together once in a while. So I hope you all guys have a really wonderful time of learning, spreading India across the world, Indian Absolutely. homeopathy. I just, Absolutely. according to me, India is doing very well with homeopathy, not Yes. and even spreading it out in other countries. It's one of the best, though we cannot say it is the top one, because top one is France. France is leads all the countries in homeopathy, because there I don't know whether you know, because even GPs they practice homeopathy there, and they refer Mm-hmm. also patients to homeopathy. So France में homeopathy बहुत है, and I'm thinking that I Mm-hmm. have a halt in Paris of around 6 to 7 hours. I'm not going to waste it. I'm just going to visit one or two homeopaths and maybe talk with them about what homeopathy is all about in France. Second thing is India में homeopathy बहुत है. We are exposed to and we see a lot of homeopathic patients देखते हैं, but somehow I feel our doctors take it for granted, because when I go abroad, I see that these people they put their blood and sweat into all the cases that they get. They repertorize, they take a lot of cases, बड़ी मेहनत करते हैं. और अपने यहाँ पे इंडिया में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. तो हमें वो थोड़ा एटीट्यूड हमें ये करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो भी पेशेंट आता है उसको ठीक तरह से देखें, पूरी मेहनत करें, बिकॉज द फर्स्ट केस टेकिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अगर आप वो ठीक करते हो तो पेशेंट ठीक हो जाता है. तो वी आर लकी इन इंडिया दैट वी हैव सो मेनी पेशेंट्स एंड सो मेनी पीपल बिलीव इन होम्योपैथी. सो वी हैव टू take it as a blessing, and we should go on and work more hard to develop homeopathy in India. I'm sure, sir, Indians will lead homeopathy Absolutely, absolutely. soon, and it's not going to be like very late. It's going to be very soon. Soon we'll be on the top And in homeopathy. I just want to tell you, just day before yesterday, there was a report on some allopathic remedies, allopathic Mm-hmm. drugs, just like paracetamol and telmisartan, Yeah. which are taken so commonly. And these drugs are spurious. They are not true. They are not proper. And even the companies which make these remedies, they are saying, no, we don't know anything about it. So we really don't know what our population is taking, because Mm-hmm. considering allopathy being the primary system at present till now, we are most of the people are taking allopathic drugs and they don't know what they're taking, where they are coming from, what the complex, what the compounds are. So it's really dangerous, and that way I think homeopathy is absolutely safe, and we should all take homeopathy. Day before this example was a stark reality that we really don't know what allopathy we are taking. So we have to be really, really very big careful when we're taking allopathic drugs. At least in homeopathy, we know that it's safe and efficacy. We all know it's Yes, and at least effective in there are no cases. side Yeah. effects. Yeah, there are no side effects. It is easily available. And the common remedies that we use, the common polycrest we use, they are commonly made by most of the best companies. Even BJN makes all the remedies. And we trust all these companies because they are indigenous.
We have Hmm. all these indigenous companies and we can trust them and we can take any problem. But allopathy, we are not sure of. Yet another thing that why we should take homeopathy, not only because it is safe, but we know for the surety that they are pure. You know, that is the Yeah. most important. एफिकेसी तो सर हम इतना श्योरिटी के साथ हम बोल सकते हैं एफिकेसी, क्योंकि जो इतने इनक्योरेबल केसेस हैं एंड वी गेट देम फ्रॉम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट विटिलिगो, पीपल रेफर Yes. देम टू होम्योपैथी विदाउट इवन सेइंग कि नहीं कुछ कर सकते हैं, नहीं जस्ट गो टू होम्योपैथी. So True. just like that, a lot of serious cases are given to homeopathy because it can treat them. तो efficacy तो मतलब we cannot doubt for a minute. Yeah, yeah. And I mean, Yeah. people used to say about Avogadro's number, but now we have gone beyond that. We know homeopathy is all about nanomolecules, Yeah. and even allopathic. The contemporary doctors or the researchers, they are coming to nanomolecules now, which Dr. Hahnemann had talked 200 and 250 years, ago. So he was much beyond time. उन्होंने 250-300 साल पहले ही सोच लिया था कि क्या नैनो मॉलिक्यूल्स होंगे जो अभी रिसर्चर्स बात करें. सो होम्योपैथी इज beyond doubt the best system, and we should all practice homeopathy, and that's why in the curriculum MBBS also now they are going to include Ayush system and homeopathy. So even the allopathic doctors, when they're learning MBBS, they'll be learning about homeopathy. That's a good news, isn't it? We also have a lot of allopaths turned into Yeah. homeopaths in India Absolutely. as well. Absolutely. Yeah. We have examples like Dr. Mahesh Gandhi, who's a well-known Mm. psychiatrist, but he's become a good homeopath. With working with Dr. Shankaran, he's become a very good homeopath because of knowledge of psychiatry and knowledge of homeopathy. He could be the best of the homeopaths. It's such a nice thing, such a blessing to have, even many of the allopathics coming towards us and practicing the system. Yeah. Even I think it's not about the superiority of the system because uh, अब बोस्टफुल तो मीन्स में नहीं होना कि नहीं नहीं होम्योपैथी सुपीरियर है या नहीं है, बट वो आपके लिए बेटर है. Absolutely. Absolutely. And every उससे system has its own, yeah. positives and negatives. We should Yeah. not criticize the system. The other day, I was with some homeopaths and some allopaths, and one of them started criticizing allopathy. And the allopath said that don't criticize, talk about the goodness of the system. Talk about your goodness, Yeah. talk about what good you can do. We will talk about what we are doing good. We are not criticizing homeopathy. Yeah. So we should not criticize any pathy. Every pathy has its plus points and negative points. We have to take good from every system and try to heal our patient. That is very, very important. Yeah. Actually डॉक्टर का तो हाईएस्ट मिशन ऑफ द क्योर, Yeah, highest absolutely. mission of a Cure, physician as it is is to termed. cure. Yeah. Yeah. Cure is a So, cure is a term which is, you really don't know what is cure. Cure क्या होता है? For hmm, somebody, cure is just going away of the symptoms. For somebody is having a good appetite, good sleep, good discharges, and calm, peaceful environment. That is cure. किसी किसी के लिए symptom जाना cure होता है. So cure is a completely, we are healing patients. We are seeing, yeah, and it's not only the patient whom we are treating the whole family. That's very, very important because the family disease and the family physician, the concept of family physician is very, very important, isn't it? hmm, We need to treat the whole family, not only one person. yeah. Actually, ये मतलब tradition है basically for us homeopaths being a family doctor. Exactly. I mean, we used to go to, tradition though MBBS doctors के पास भी होते थे. We used to go to them Hmm. and he used to ask us, अरे तुम्हारे बच्चे का 10th standard था क्या हुआ? तुम्हारी बेटी की शादी हो गई क्या? I mean, these are the things of a family physician. एक bonding होती है, एक rapport build up होता है. It's not only about तुमको क्या problem है, खांसी हो रही है कि सर्दी हो रही है, but also knowing about your family, congratulating them for coming first in the exams or congratulating for marriage. This is a concept of family physician that we need to have. This has to be brought back. This is very, very important. Yeah. Actually, हम थोड़ा सा डिविएट हो गए अपने टॉपिक से. हमें लेट्स कम बैक टू इट. तो सर एक मेरा इसमें क्वेश्चन था कि जो कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं होम्योपैथी को लेकर इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म. सो व्हाट आर दे? फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए, एक तो चीज है कि ऑटिज्म जिसको होता है, जो बच्चों को होता है, उनके माँ बाप जब भी हमारे पास आते हैं तो दे आर एक्सपेक्टिंग अ काइंड ऑफ मैजिक कि सडन रिवर्सल हो जाएगा, बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाएगा. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू एजुकेट पेशेंट्स ऑल्सो और एजुकेट देयर पेरेंट्स व्हाट इज ऑटिज्म ऑल अबाउट. बिकॉज आते ही वो ऑटिज्म के 1 2 3 4 सिम्टम जैसे पैरेट के जैसे रटते हैं और हमें बताते हैं. बट वी हैव टू टेल देम दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म बट सिम्टम्स ऑफ द चाइल्ड.
आपके बच्चे के सिम्टम बताइए जो आपके बच्चे को दूसरे बच्चों से डिफरेंशिएट करता है, ना कि ऑटिज्म के। अभी ऑटिज्म में वो ठीक है, वो बात नहीं कर रहा है, आंखों से आई टू आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, सुन नहीं रहा है, उसको हम कमांड करते हैं तो वो पानी के बारे में, पानी लाने के लिए बोल रहे हैं तो पानी नहीं लाता, एक ही जगह पे देखता है, सर्कुलेटरी मूवमेंट्स करता है, सेंसरी प्रॉब्लम्स है। ये सब पेरेंट्स आपको ये सब बताएंगे, बट आपको पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि अगर होम्योपैथी से ट्रीटमेंट करना है तो सिर्फ ये सिम्टम नहीं, पर हमें और भी बताइए। उसको खाने में क्या अच्छा लगता है, उसको किस बात का डर लगता है, उसके हॉबीज क्या है, उसके इंटरपर्सनल रिलेशंस क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो ये एक बार पेशेंट्स के पेरेंट्स को पता दिया जाता है, देन वील गेट द पीक्यूआरएस और द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, एंड देन वी कैन ट्रीट द चाइल्ड इजीली। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सर इसमें हमारा मतलब फर्स्ट अप्रोच क्या होता है जब हम पेशेंट्स को हमारे पास पेशेंट आया है, अब उनसे ठीक करना है, तो आफ्टर केस चेकिंग हमारा फर्स्ट अप्रोच किस तरह से हम रखते हैं? इनफैक्ट आई वुड, किरण, आई वुड से केस टेकिंग से पहले भी एक चीज होती है, वो ये ऑब्जर्वेशन। जब पेशेंट एंटर करता है आपकी क्लिनिक में, बच्चा जब अपनी माँ के साथ या अपने पिताजी के साथ आता है, तो वो कैसे बैठता है, बैठ जाता है कि आपके पास आता है, आपके गोदी में बैठना चाहता है, आपके कंप्यूटर में देखता है, क्यूरियोसिटी है क्या, उसको डर है क्या, डॉक्टर, ये सब सिम्टम्स इवन केस टेकिंग से पहले शुरू हो जाते हैं। तो हमारे एक दोस्त ने एक बुक लिखी, केस बिफोर केस टेकिंग, विच इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज केस बिगिंस एज सुन एज द पेशेंट एंटर्स द डोर। डोर से एंटर करते हैं तभी से उसकी केस शुरू हो जाती है। अभी क्यूरियस बेबी होगा तो वो स्ट्रेमोनियम भी हो सकता है, हायोसेमस भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। बट अभी वो चारों में कैसे डिफरेंशिएट करना, बट क्यूरियोसिटी में ये चार रेमेडीज आपको डिफरेंशिएट करनी, तो आपका डिफरेंशिएशन स्पेक्ट्रम बहुत नैरो हो जाता है, तो आपको पूरी केस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सो ऑब्जर्वेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केस टेकिंग बिफोर केस टेकिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सम ऑफ द फ्यू रेमेडीज जो बहुत कॉमन है ऑटिज्म के केसेस के लिए, आई वुड लाइक टू नो अबाउट दैट। अभी जब भी पेशेंट्स विद ऑटिज्म कम टू मी, आई यूजुअली डिफरेंशिएट देम इनटू फ्यू फ्यू पैटर्न्स। जैसे कोई बच्चा आता है वो बहुत हाइपर एक्टिव होता है, ठीक है, बाकी भी सिम्टम्स रहेंगे, सेंसरी इश्यूज भी रहेंगे, कम्युनिकेशन इश्यूज रहेंगे, पर वो काफी हाइपर एक्टिव रहेगा, जैसे कि मोटर लगी है उसके पैरों में। तो दिस वैरायटी ऑफ ऑटिज्म इज नोन एज मोटर टाइप ऑफ ऑटिज्म और काइनेटिक टाइप ऑफ ऑटिज्म। तो जब बच्चों में ये जब ज्यादा आता है, जब वो हाइपर एक्टिव हो, इन अटेंशन इतना ना हो, बट हाइपर एक्टिव ज्यादा हो, सेंसरी पैटर्न भी कम हो, तो इस पैटर्न को हम हाइपर एक्टिव और काइनेटिक पैटर्न बोलते हैं। जबकि जहाँ पे ट्यूबरक्लिनम, टेरेंटुला, नक्स वोमिका, मेडोराइनम, ये सब रेमेडीज आएंगे जो हाइपर एक्टिव है। एट द सेम टाइम कभी कभी बच्चों में सेंसरी पैटर्न होती है, तो थोड़ी भी आवाज से कान कान बंद करना, या ज्यादा लाइट होगा तो आंखों को, या फिर आवाज करना, सो इसको सेंसरी पैटर्न बोलते हैं। तो सेंसरी पैटर्न में कार्सिनोसिन, थेरिडियन जैसी रेमेडीज आई। एट द सेम टाइम देयर इज अ थर्ड पैटर्न व्हिच इज नोन एज रिग्रेसिव पैटर्न। कभी कभी बच्चों में थोड़ा, देयर कुड बी एसोसिएटेड एमआर, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, तो अपनी सलाइवा निकाल के टेबल पे लगाना, स्टूल पास करना, स्टूल कभी कभी खा लेना, ये रिग्रेसिव पैटर्न है। तो उसके लिए है, बराइटा काम है, बूफो, ऐसे रेमेडीज आते हैं। कोई कोई बच्चे बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, अपने आप को मारते हैं, नोचते हैं, सर पटकते हैं, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न होती है, जिसमें लाइसिनम बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी। तो अगर ये आप पैटर्न्स को ढूंढोगे बच्चों में, कोई ना कोई एक पैटर्न आपको जरूर एक्टिव दिखेगी, उस पैटर्न पे आप ये दवाई देकर यू कैन नैरो द स्पेक्ट्रम ऑफ, नॉट नॉट दैट ऑलवेज द पैटर्न इज देयर, बट ये पैटर्न अगर आप फाइंड आउट करोगे तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू नो द रेमेडी। एंड दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। बहुत सारी मतलब चीजें हैं जो हम धीरे धीरे, अगर हमें बहुत सारे डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है, आई होप वी हैव अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, तो वी ऑल नीड टू नो समथिंग न्यू एवरी डे। जब तक हम नहीं सीखेंगे कुछ नया तो हम स्टैग्नेंसी की तरफ चले जाएंगे। तो आई होप बहुत सारे लोगों ने काफी नई नई चीजें सीखी आज। और Absolutely. Autism is a ever learning subject. होम्योपैथी एक लाइफ टाइम में सीख नहीं सकते, वैसे ऑटिज्म आप एक लाइफ टाइम में नहीं सीखते, और सीखते रहना चाहिए। एवरीबडी इज अ स्टूडेंट, नोबडी इज अ स्पेशलिस्ट। आई वुडंट कॉल माई सेल्फ अ स्पेशलिस्ट, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। मैं अभी भी सीख रहा हूँ ऑटिज्म के बारे में, और हम सब सीख रहे हैं। इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू बी हम्बल एंड टू लर्न मोर अबाउट ऑटिज्म रादर देन थिंक वन सेल्फ एज अ स्पेशलिस्ट, बिकॉज वंस यू थिंक यू आर अ स्पेशलिस्ट, फिर आप आगे सीख नहीं पाते। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ,
ये तो सर मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप हो गई बात एकदम। और हमें बेसिकली लाइफ टाइम एक स्टूडेंट रहना है, स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथी रहना है हमें। एंड एक दूसरे से ही हम सीखेंगे कॉन्वर्सेशन। यही बेसिकली सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस का रोल भी यही है कि हम जितना एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, अपनी कम्युनिटी को बिल्डअप करेंगे, उतना हम और अचीव कर सकते हैं चीजें। तो आई एंड विश स्प्रेड करते रहना है, स्प्रेड करते एग्जैक्टली। रहना है, एक दूसरे को बताते रहना है। जो भी हम कॉन्फ्रेंसेस में सीख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स को बताना है। सभी तो जा नहीं सकते, अभी स्पेन भी सभी लोग नहीं जा सकते, बट जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं, अपने कलीग्स हैं, उनको वापस आके सबको बताना। एक अलग से सेमिनार लेके या छोटा सा सेशन लेके सबको बताना है क्या क्या कॉन्फ्रेंस में हुआ। दैट वुड बी अ वेरी वेरी नाइस थिंग. It is a very good thing to spread homeopathy. I think all the people who have gone to Spain, who are going to Spain, when they come back, they should, train their colleagues and train their friends about what they learned. That's very, very important. एक्चुअली एक पीस तो सबको सबने मिल एंजॉय कर लिया जो होने वाला है। Yeah, तो दैट वाज लाइक अ प्रीव्यू बिफोर yeah, yeah. बिफोर एक्चुअल हैपनिंग। तो आई थिंक लोग का there is a question, sir. If you can cite some cases, it will be helpful. Yeah. So just to tell you some cases, I mean, depending on the mother's history, Mm-hmm. when we are going to talk, one of the cases that I'm going to talk, of course, I can't tell you the whole case because पहले ही मैं पिक्चर की स्टोरी नहीं बता सकता आपको. So important thing is जैसे मदर की हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी does have a lot of effect on the child. So mothers which are having lot of fear, remember fear, fright, terror pregnancy में, जैसे एक मदर she was pregnant around 3-4 months and at that time there was an earthquake in Turkey. बहुत जबरदस्त earthquake हुआ था टर्की में और कम से कम 15-20 हजार लोग मर गए थे उसमें. तो रात को ये लेडी अलोन थी, शी वाज अराउंड 3 months प्रेग्नेंट. सब घर हिलने लग गए थे. उसका हस्बैंड भी नहीं था, वो डर गई थी, इतना डर गई थी. और ये डर के इफेक्ट्स इतने सारे उसमें रह गए, लाइक फियर ऑफ राइट स्टिल रिमेन्स, ऐसा हुआ था उसको. एंड जब बच्चा पैदा हुआ तो ही वाज बोर्न विद ऑटिज्म एंड ही आल्सो हैड सिमिलर फियर्स कि रात को बिना लाइट के वो सो नहीं पा रहा था. तभी मैंने सोचा कि ये मदर की जो स्टेट थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बच्चे में आ गई है. और वो जो अब्यूज या ट्रॉमा जो हुआ था उनको, जो अंधेरे में थे, अकेले थे, फियर ऑफ बीइंग अलोन था, सडन देयर वाज अ टेरर, वो बच्चे में आके ऑटिज्म हो गया था. एंड उस बच्चे को भी मैंने स्ट्रेमोनियम दिया था बेस्ड ऑन दिस सिम्टम्स एंड ही डिड वंडरफुली वेल with Stramonium. All his fears went away and autistic spectrum से भी वो बाहर निकल गया, speech वगैरह उसका आने लग गया. So it was an excellent result based on the mother's history of pregnancy. That's very big. That's wonderful. So I think I wanted to tell audience something. अभी DGen से will go live from the LMHI as well. तो आपको Yeah. वहां से भी लाइव इनपुट्स मिलते रहेंगे कि व्हाट्स हैपनिंग इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथी. तो कीप स्टे there and stay tuned for the more. And thank you, sir, for this wonderful session and giving us a preview of the event. And Thank you very much. I hope we'll get to learn more from you about other Absolutely. topics as well. Absolutely. I'll always be there and we will try to see to it that I may record my small session 15 minutes and I will send it to you so that we can send it to all the people who are here, who are not Sure, able to come. sir. Okay. Thank you very Okay. much. Thank you, everyone. Thank you, sir. Bye bye. Thank you very much. Have a nice day, people.